माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी विथ पढ़ले। तो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, वो है हार्ट। तो फ्रेंड्स, आज मैं हार्ट के बारे में आपको काफी सारे फैक्ट पढ़ाऊंगी जिनको पढ़कर आपको काफी मजा आने वाला है। इसलिए फ्रेंड्स, इस क्लास को आपको लास्ट तक देखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन हार्ट, दैट मीन्स उसकी स्ट्रक्चर। देखिए फ्रेंड्स, आपको हार्ट दिखाई दे रहा है, इस टाइप का आपको स्क्रीन पे जो हार्ट दिखाई दे रहा है वो हमारी हार्ट की क्या होती है, स्ट्रक्चर। तो देखिए फ्रेंड्स, किसी भी ऑर्गन को पढ़ने से पहले आपको ये ध्यान होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि उसकी पोजीशन कहाँ होती है ह्यूमन बॉडी में। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम इसकी क्या देखेंगे, पोजीशन देखेंगे कि कहाँ प्रेजेंट होता है। तो फ्रेंड्स, पोजीशन देखिए कहाँ होता है, ये होता है लेफ्ट लंग के मिड में। लंग कौन सा है फ्रेंड, लेफ्ट लंग, यानी आपका बायां फेफड़ा, ठीक है। और उसमें भी कहाँ होता है, ये मिड में, यानी कहाँ होता है, बीच में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब एग्जैक्ट पोजीशन देखिए, अगर हम लंग्स को देखें तो दो लंग्स होते हैं, राइट लंग और फ्रेंड्स कौन सा लंग, लेफ्ट लंग। राइट लंग और लेफ्ट लंग, यानी दायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा। राइट लंग में इसका पार्ट होता है हार्ट का, वो कितना होता है फ्रेंड्स, 1/3 पार्ट होता है। वहीं लेफ्ट लंग में इसका फ्रेंड्स कितना पार्ट होता है, 2/3 पार्ट होता है। तो ये तो आपको पोजीशन के बारे में पता चल गया। अब देखिए इसके हम वेट के बारे में देखिए, तो फ्रेंड्स इसका जो वेट होता है वो होता है 250 से 300 ग्राम। क्लियर। अब देखिए इसकी जो साइज है वो साइज कैसी होती है, साइज कितनी होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी साइज जो होती है, यानी इसका जो आकार होता है वो क्या होता है, बंद मुट्ठी, क्लिंचेड फिस्ट, यानी बंद मुट्ठी जितना होता है। कहते हैं ना कि आपकी जितनी बड़ी मुट्ठी होगी उतना ही बड़ा फ्रेंड्स क्या होगा, आपका हार्ट होगा। ये चीज क्लियर हो गई। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, हार्ट जो होता है वो कैसा होता है, मस्क्यूलर होता है। मस्क्यूलर दैट मीन्स किसका बना होता है, मांसपेशियों का बना होता है, मांसपेशियों। अब देखिए, मांसपेशियां जब भी हमारे दिमाग में आती है, मस्क्यूलर जब भी हमारे दिमाग में आती है, तो हम सोचते हैं कि कौन सी मसल्स का बना होता है। तो फ्रेंड्स, ये कार्डियक मसल्स का बना होता है, कार्डियक मसल्स। हिंदी में इसको अपन बोलते हैं हृदय पेशियां। कौन सी फ्रेंड्स, हृदय पेशियों का बना होता है। इसलिए फ्रेंड्स, इसको हम क्या बोलते हैं, इसका नाम जो है हम ये बोल सकते हैं कि हमारे अंदर जो हार्ट होता है बच्चों, वो होता है मायोजेनिक हार्ट। जबकि जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, अकशेरुकी होते हैं, उनका जो हार्ट होता है बच्चों वो होता है न्यूरोजेनिक। दैट मीन्स उसका हार्ट कैसा होता है, न्यूरॉन्स का बच्चा बना हुआ होता है। तो ये तो आपके कुछ एक्सटर्नल फीचर्स मैंने आपको बता दिए, यानी इसकी जो मॉर्फोलॉजी है वो हमने पढ़ ली। अब हम देखते हैं इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर और कुछ और फैक्ट जानते हैं। तो ये तो आपको सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखिए इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसकी हार्ट है, मस्कुलर ऑर्गन है बच्चों, सॉफ्ट ऑर्गन है, तो इसको सुरक्षित रखना जरूरी है। इसलिए इसकी चारों तरफ की बच्चों जो कवरिंग होती है, ये चारों तरफ की कवरिंग, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, पेरिकार्डियम बोलते हैं। क्या होता है, पेरिकार्डियम। हिंदी में इससे क्या बोलते हैं, हृदय आवरण। ये क्या करता है बच्चों, इसकी सुरक्षा करता है, इसको किसी अनदर ऑर्गन से, दूसरे ऑर्गन से क्या करता है, फ्रिक्शन से बचाता है। फ्रेंड्स, एक फैक्ट और ध्यान देखिए, इसके वेट में हम देखें तो उसका वेट हमारी बॉडी वेट का कितना होता है, बॉडी वेट का 5% होता है। यानी आपका जो बॉडी वेट है उसका 5% बच्चों क्या होना चाहिए, हार्ट होना चाहिए। अब देखिए इसकी स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर हम देखते हैं। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में देखिए कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। ये दिखाई दे रहे हैं आपको 4 चैम्बर। इस टाइप से हम देखते हैं कितने चैम्बर होते हैं बच्चों, 4 चैम्बर होते हैं। राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। टोटल कितने चैम्बर होते हैं स्टूडेंट्स, कितने होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, यानी 4 कक्ष होते हैं। अपर 2 चैम्बर जो होते हैं, ये आपको जो अपर 2 चैम्बर दिखाई दे रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एट्रियम। क्या बोलते हैं, एट्रियम। हिंदी में से बच्चों क्या बोलते हैं, आलिंद बोलते हैं। लोअर चैम्बर जो होते हैं उसे क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल। दैट मीन्स क्या बोलते हैं, नीले। क्लियर। तो ये इंटरनल चैम्बर हो गए। अब देखिए इसमें कुछ वॉल्व और क्या प्रेजेंट होते हैं, सेप्टम प्रेजेंट होते हैं।
ओके, वॉल्व और सेप्टम क्या करते हैं, ब्लड को सेपरेट करते हैं, मिक्स होने से बचाते हैं और वापस अपोजिट डायरेक्शन में जाने से क्या करते हैं, रोकते हैं। तो ये तो हो गई इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर में बच्चों कितने होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। अपर 2 चैम्बर को हम क्या बोलते हैं, एट्रियम यानी आलिंद बोलते हैं, और लोअर चैम्बर को हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल बोलते हैं। अब देखिए ये आपको एक वॉल्व दिखाई दे रहा है। पहला जो वॉल्व होता है ये होता है 3 डॉट जैसी स्ट्रक्चर ये आपको दिखाई देगी, आप देखेंगे तो इसलिए इसका नाम ही क्या पड़ गया, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड, हिंदी में इसको आप बोल सकते हैं त्रिवलन कपाट। क्या होता है, त्रिवलन कपाट। ये कहाँ होता है, ये किसके मिड में होता है, राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल। इसके अलावा एक वॉल्व और होता है बाइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व, इसको एक और नाम बोलते हैं हम मिट्रल वॉल्व। हिंदी में इसको बोलते हैं द्विवलन कपाट। क्या बोलते हैं बच्चों, द्विवलन कपाट। कहाँ होता है ये होता है लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है। क्लियर। इसके अलावा कुछ वॉल्व और होते हैं जिसको हम बोलते हैं सेमील्यूनर वॉल्व। क्या बोलते हैं, सेमील्यूनर वॉल्व। क्या बोलते हैं इसको, अर्धचंद्राकार कपाट। ये कहाँ होते हैं बच्चों, ये होते हैं प्लूमनरी आर्टरीज एंड प्लूमनरी वेन्स। प्लूमनरी आर्टरी एंड प्लूमनरी वेन्स में होते हैं, प्लूमनरी वेन्स। दैट मीन्स आपका फुफ्फुसी धमनी और फुफ्फुसी शिरा के बीच में होते हैं। तो ये तो हो गए बच्चों आपके वॉल्व क्या हो गए, प्रेजेंट हो गए। ओके, वॉल्व क्या करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में ब्लड को जाने से क्या करते हैं, रोकते हैं। तो फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा कि अपोजिट डायरेक्शन में जाने से कौन रोकता है, वॉल्व रखता है। इसके अलावा बीचों बीच आपको ये जो लाइन जैसी दिखाई दे रही है, ये जो लाइन जैसी दिखाई देती है इस टाइप से, देखिए जैसे हम बनाते हैं इस टाइप से कि हार्ट हम देखें तो ये बीचों बीच जो लाइन है बच्चों, इनको हम सेप्टम बोलते हैं, यानी कपाट बोलते हैं, ऐसा ही कुछ बोलते हैं हिंदी में। तो ये मिक्स होने से, प्योर और इम्प्योर ब्लड को मिक्स होने से रोकता है। तो आई थिंक आपको इसकी स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे क्या, मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन हार्ट। देखिए मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन हार्ट। ओके, मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन हार्ट में हम इसकी क्रियाविधि पढ़ेंगे कि हार्ट काम कैसे करता है। देखिए हार्ट, मैंने अभी बताया था कितने चैम्बर होते हैं बच्चों, टोटल 4 चैम्बर होते हैं। कौन सा सर्कुलेशन होता है बच्चों इसके अंदर, डबल सर्कुलेशन यानी दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। देखिए कैसे, आपको नॉर्मल मैं कुछ बातें बताने वाली हूं। जैसे आप ये समझते हैं कि ये क्या है, हार्ट है। हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, टोटल 4 चैम्बर होते हैं। दायां आलिंद यानी राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल यानी बायां आलिंद, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर। ये आपकी बॉडी हो गई, क्या हो गई बच्चों, ये बॉडी हो गई। बॉडी में इनप्योर ब्लड बनेगा। कौन सा ब्लड बनेगा, इनप्योर यानी अशुद्ध रक्त, इनप्योर। इनप्योर मतलब डी ऑक्सीजनेट ब्लड, डी ऑक्सीजनेट ब्लड। अब देखिए डीऑक्सीजनेट ब्लड का मतलब होता है उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती। ये कैसा होता है, ये ड्यूरिंग डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन में बनता है। देखिए C6H12O6 होता है। आप इसकी रिएक्शन कराइए 6CO2 से, यानी ऑक्सीजन लेते हैं 6CO2, 6H2O और 38 ATP। तो ये जो ब्लड बना वो डीऑक्सीजनेट ब्लड बना। ये बॉडी के सारे टिश्यूज में प्रेजेंट होता है और यहाँ से इनप्योर ब्लड को कहाँ डाल दिया जाता है, वेन्स में डाल दिया जाता है, यानी शिराओं में डाल दिया जाता है। जैसे छोटे छोटे पाइप समझ लीजिए। फिर इसको कहाँ डाल दिया जाता है, एक बड़ी शिरा में, एक बड़ी वेन में डाल दिया जाता है जिसको वेना केवा बोलते हैं, महाशिरा बोलते हैं, शरीर की सबसे बड़ी शिरा। अब देखिए वेन से इनप्योर ब्लड महाशिरा में आता है। महाशिरा से ब्लड कहाँ आता है बच्चों, ये राइट ऑरिकल में आता है। सेम टाइम ये हार्ट होता है, सॉरी ये लंग्स होता है, और इस लंग में क्या होता है, ब्लड प्योर होता है, प्योर ब्लड यानी शुद्ध रक्त, यानी इसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजनेट ब्लड। यहां से प्योर ब्लड कहाँ आता है, लेफ्ट ऑरिकल में आता है। कौन लेकर आता है बच्चों, ये लेकर आती है प्लूमनरी वेन्स यानी फुफ्फुसी धमनी। कौन सा ब्लड लेकर आती है बच्चों, ये लेकर आती है प्योर ब्लड लेकर आती है।
क्लियर? मैंने क्या बोला, पहले इनप्योर ब्लड कहाँ आएगा, राइट ऑरिकल में, सेम टाइम प्योर ब्लड कहाँ आएगा, प्लूमनरी वेन से लेफ्ट ऑरिकल में। ये दोनों ब्लड से क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। जैसे ब्लड से ये क्या करते हैं, बढ़ते हैं, तो इनके वॉल्व क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड बाइकस्पिड। ब्लड क्या आ जाएगा, नीचे वेंट्रिकल में आ जाएगा, यानी नीले में आ जाएगा। देखो A4 मतलब आया, ब्लड आ गया, ठीक है। वी से हम क्या कर देंगे, इसको भगा देंगे। राइट वेंट्रिकल में ब्लड इनप्योर आ गया, वही लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड क्या आ गया, प्योर आ गया। जैसे ब्लड इसमें आएगा, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। अब देखिए, राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा आपका, वापस लंग्स में जाएगा। और कौन लेकर जाएगा बच्चों, ये लेकर जाएगी अब प्लूमनरी आर्टरीज, यानी फुफ्फुसीय धमनी। इसको अपन क्या बोलते हैं, फुफ्फुसीय धमनी। यहीं से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड प्योर था, वहां से कौन लेकर जाएगा, एरोटा, और एरोटा से क्या आ जाएगा, आर्टरीज में। यह है एरोटा। देखिए, एरोटा आर्टरीज आ जाए तब प्योर है, लेकिन प्लूमनरी टर्म्स जुड़ जाए तो इनप्योर हो जाएगा। वैसे वेन्स में क्या आता है, इनप्योर, लेकिन प्लूमनरी जुड़ते ही वेन्स आ जाएगा। इसमें कंफ्यूजन होने की दिक्कत नहीं है, जरूरत नहीं है। तो आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई। अब आप एक बार डायग्राम में देख लीजिए, ये बॉडी है एक बहुत अच्छे इंसान की, यहां से ब्लड वेसल्स है, देखिए ब्लू कलर की है, ये इनप्योर ब्लड है। ये कहाँ आया आपका, राइट ऑरिकल में, यानी दाएं आलियन में। सेम टाइम प्लूमनरी वेन्स कौन सी लेकर आई, प्योर ब्लड। सेम टाइम दोनों ऑरिकल फिल हो गए, इधर से वॉल्व ओपन हो गए, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड। इधर से इनप्योर ब्लड कहाँ गया, प्लूमनरी आर्टरी से कहाँ गया, लंग्स में। और इधर से प्योर ब्लड एरोटा से आर्टरीज से होते हुए कहाँ चला गया, वापस बॉडी के अंदर। देखिए फ्रेंड्स, ब्लड यहाँ पर कितनी बार आया, 2 बार। एक बार इनप्योर ब्लड आया और एक बार लंग से कौन सा ब्लड आया, प्योर। दैट मीन्स हार्ट में ब्लड 2 बार एंटर होता है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। फिश में क्या होता है बच्चों, सिंगल सर्कुलेशन, क्योंकि 2 ही चैम्बर होते हैं। वहीं फ्रॉग में कितने होते हैं, 3 चैम्बर, 2 ऑरिकल और वेंट्रिकल। इसके अलावा रेप्टाइल्स जो रेंगने वाले होते हैं उसमें इनकम्प्लीट 4 चैम्बर होते हैं, और बर्ड्स और मैमल्स यानी जितने भी स्तनधारी है उसमें कंप्लीट 4 चैम्बर होते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज और ध्यान रखना है कि जब ये दोनों वॉल्व बंद होते हैं तो साउंड आती है लब, ये वॉल्व बंद हो जाएंगे ताकि ब्लड वापस ना जा पाए। इसके अलावा 2 वॉल्व और मैंने बताए थे, सेमी ल्यूनर वॉल्व, वो कहाँ होते हैं बच्चों, प्लूमनरी आर्टरीज और प्लूमनरी वेन्स। क्योंकि जब दोनों वेंट्रिकल ब्लड से भर जाते हैं तो ये प्रेशर डालते हैं, जिससे सेमी ल्यूनर वॉल्व क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, और ब्लड पंप कर दिया जाता है लंग्स में। और प्योर ब्लड को क्या कहाँ पंप कर दिया जाता है बच्चों, आपकी पूरी बॉडी में पंप कर दिया जाता है। तो क्लियर, ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हार्ट की डिजीज। कई बार बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि हार्ट से रिलेटेड कौन कौन से डिजीज होती है, हमें पता ही नहीं होता। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि हार्ट फेलियर। हार्ट फेल हो जाता है, आपने सुना होगा कि हार्ट क्या हो गया, फेलियर हो गया। देखिए इसमें क्या होता है कि हार्ट जो होता है वो बॉडी के जितने भी पार्ट होते हैं, जितने भी भाग होते हैं, उन पे प्रॉपर फॉर्म में क्या नहीं पहुंचा पाता, एक ऑक्सीजनेट ब्लड नहीं पहुंच पाता। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि इस कंडीशन में हार्ट में ऐसी कंडीशन आ जाती है कि प्रॉपर फॉर्म में ये ब्लड को पूरी बॉडी तक नहीं भेज पाता है। इसलिए ऐसी कंडीशन में हार्ट को हम क्या बोलते हैं, हार्ट फेलियर, क्योंकि हार्ट ने काम ही नहीं किया। ठीक है, देखो इसका मेन जो सिम्टम्स होता है वो है, लंग्स क्या होते हैं, सिम्टम्स हम देखें तो लंग्स क्या होते हैं, आपके लंग्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं, संकुचित होने स्टार्ट हो जाते हैं। जहां हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए वहां लंग्स पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। क्लियर? हाँ, ये ध्यान रखिए, हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर में दोनों में क्या है, डिफरेंस है। हार्ट अटैक में क्या होती है, हार्ट की हार्टबीट रुक जाती है, जबकि हार्ट फेलियर में क्या होता है कि जो हार्ट मसल्स होती है, ठीक है, उनको ब्लड मिलता ही नहीं है, जिससे हार्ट धीरे धीरे क्या हो जाता है, डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये फ्रेंड्स कौन सी थी, हार्ट रिलीज डिजीज। नेक्स्ट एक डिजीज और आती है जिसका नाम है एंजिना। इसको हम क्या बोलते हैं, हृदय सूल। ठीक है, इस डिजीज में क्या होता है कि जो हार्ट की जो वॉल्व होती है उसको, हार्ट वॉल्व को प्रॉपर क्या नहीं मिल पाता, जो भाई हार्ट को भी तो चाहिए, क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजनेट ब्लड चाहिए, तो वो उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। क्लियर? जिसकी वजह से क्या होता है, जो हार्ट को ब्लड पहुंचाने वाली एक आर्टरी होती है जिसको कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं, उस कोरोनरी आर्टरीज को
कोरोनरी आर्टरीज जो होती है उसमें क्या होती है, क्लोटिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन हार्ट को नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से हमारी चेस्ट में और कंधे पे तेज दर्द होता है। ठीक है, और ये किसी भी एज में हो सकता है। ज्यादातर ये जो डिजीज होती है जो ओल्ड एज होता है उसके अंदर होती है। ठीक है, फिर एंजियोग्राफी करके हम हार्ट की जो क्लोटिंग का क्या करते हैं, पता लगाते हैं। इसके अलावा देखिए कुछ और डिजीज हम पढ़ लेते हैं। देखिए और भी डिजीज होती है, हम पढ़ेंगे। आई थिंक ये आपको 2 डिजीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई। अब देखिए हमारे दिमाग में सबसे ज्यादा जो आती है कि हार्ट अटैक क्या होता है, ये हम पढ़ते हैं हार्ट अटैक। हार्ट अटैक, ठीक है। इसका देखिए बच्चों एक और नाम है, ध्यान रखिए, मायोकार्डियल। क्या है? मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। इसमें क्या होता है, वही जो कोरोनरी आर्टरी मैंने आपको बताई, कोरोनरी जो आर्टरी होती है उसमें क्या होती है, क्लोटिंग हो जाती है। इसके अंदर भी क्या होता है, वही क्या होती है, क्लोटिंग होती है, जिसकी वजह से हार्ट मसल्स को क्या नहीं मिल पाता, हार्ट मसल्स को क्या नहीं मिल पाएगा, प्रॉपर ब्लड नहीं मिल पाता। ठीक है, ब्लड नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से वो क्या हो जाती है, जितनी भी हार्ट मसल्स होती है वो क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है और अपना काम नहीं कर पाती, जिसको हम बोलते हैं हार्ट अटैक बोलते हैं। फिर वही एंजियोग्राफी करा के उसके ब्लॉकेज पता लगाए जाते हैं और इसमें वही स्टेंट वगैरह डाल के, यानी छल्ले वगैरह डाल के उसको क्या किया जाता है, ठीक किया जाता है। फ्रेंड्स और भी बहुत सारी डिजीज होती है, जैसे पेरिकार्डियटाइटिस। पेरिकार्डियटाइटिस का मतलब होता है उसका जो पेरिकार्डियटाइटिस, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं पेरिकार्डियटाइटिस ही बोलते हैं। इसमें पेरिकार्डियम में क्या होती है, स्वेलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से फ्लूइड क्या होता है, जमा हो जाता है और हार्ट का शेप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है और ये भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक क्या होती है, कंडीशन होती है। इसके अलावा हाइपरटेंशन होता है। हाइपरटेंशन ये क्या होता है बच्चों, हमारा जो नॉर्मल बीपी होता है 120 बाय आपका कितना होता है, 80 होता है, उसमें क्या होता है, इंक्रीजमेंट हो जाता है, यानी 120 से 150 हो जाए या 140 से ऊपर हो जाए या 80 जो होता है 80 से ऊपर हो जाए, तो क्या होता है, हाइपरटेंशन होता है, जिसकी वजह से हार्ट, ब्रेन, किडनी, इन तीनों में क्या होता है, डैमेज हो जाता है। तो ये थी फ्रेंड्स मेन डिजीज मैंने आपको बता दी। आई थिंक आपको हार्ट के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरी क्लास आपको पसंद आई है तो उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अच्छा सा आप कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।